घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आप। धन्यवाद। हर संकट की काट है मकर संक्रांति के 7 महा उपाय। संकट से बचना है तो जरूर देखें मकर संक्रांति स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है मकर संक्रांति। काल चक्र में हम आपको कल ही बता चुके हैं कि इस बार की मकर संक्रांति पर बहुत से दुर्लभ योग बन रहे हैं। कहा जाता है कि दुर्लभ योगों में किए गए उपाय कई गुना फलदायी होते हैं और अगर मौका मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व का हो तो क्या ही कहना। ऐसे में आपको आज मकर संक्रांति पर वो कौन से 7 महा उपाय करने हैं जिन्हें करने से मिलेगा आपको महापुण्य और पूरी होंगी 7 बड़ी मनोकामनाएं। साथ ही आज की गई 7 चीजों के दान से आपको क्या लाभ होगा ये आज हम आपको बताएंगे और पंडित सुरेश पांडे जी आपको लगातार राशि के अनुसार मकर संक्रांति पर आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज मकर संक्रांति पर आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से उपाय जरूर करने हैं ये बताएंगे। ये तमाम जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए मकर संक्रांति स्पेशल काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अभी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। इसे आप नोट कर लें, डायल करें और अभी लाइव आप पंडित जी से बातचीत कर सकते हैं। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, सुबह 9:01 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र कल सुबह 5:05 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग रात 10:06 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज मकर संक्रांति है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:34 से सुबह 11:12 तक। इन समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो आप पंडित जी से कल ही जान चुके हैं कि मकर संक्रांति आखिर किन मायनों में खास है, लेकिन आज भी हम इस पर बात करेंगे। जो दर्शक हमारे नहीं देख पाए हैं उनके लिए हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं। मकर संक्रांति का पुण्यकाल और महापुण्यकाल क्या होता है। पंडित जी आप कल बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से दर्शकों के लिए बताइए कि मकर संक्रांति पर इस बार कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं, क्यों इस बार की मकर संक्रांति पिछले साल की मकर संक्रांति से काफी खास है। देखिए, आज मकर संक्रांति पर कई महासंयोग बन रहे हैं। संयोग नहीं, महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि आज गुरुवार को संक्रांति होने के कारण ये नंदा नाम की संक्रांति कही जाती है। जब भी गुरुवार को सूर्य एक दूसरे राशि में संक्रमण करता है तो उस संक्रांति का नाम होता है नंदा। और आज सूर्य का प्रवेश नक्षत्र जो है वो इस मामले में बहुत खास है कि वो श्रवण नक्षत्र में है। और ऐसे में ध्वज नामक शुभ योग भी बना हुआ है। आज शनिदेव ने ग्रहों के गुरु बृहस्पति ग्रह के राजकुमार बुध नक्षत्रपति चंद्रमा के साथ होकर सूर्य देव का मकर राशि में स्वागत किया है। ग्रहों का ऐसा संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है और ख़ास करके पूष और माघ के महीने में 5-5 ग्रहों का एक साथ होना ये तो अपने आप में संयोग है ही है। एक रासौ यदा यान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुधिरेण जलेन वा। और कहते हैं ना, जब कोई बच्चा इस योग में पैदा होता है
तो कहते हैं स सुरा स चंद्रा यत्र कुत्र चतुर्ग्रहा माला नामक योगो सो जाता फल कुलदीपक। तो कुलदीपक योग भी बनता है। तो भाई मकर राशि सूर्य देव के पुत्र शनि देव की राशि है, ये तो आपको भी पता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आज सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं और मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। आज से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए हैं और इससे बीमारी और खरमास में होने वाले अशुभ योग सब समाप्त हो गए हैं। पुण्यकाल मकर संक्रांति का जो है वो 9 घंटे का है। ये पुण्यकाल 9 घंटे का है और मकर संक्रांति का 9 घंटे 43 मिनट का पुण्यकाल है। सुबह 8:30 से ये शुरू हुआ है और आज शाम 6:12 तक रहेगा। महापुण्यकाल और मकर संक्रांति का महापुण्यकाल 1 घंटे 54 मिनट का है, जो सुबह 8:30 पर शुरू होके सुबह 10:24 तक ही है। तो इसमें अगर आप स्नान करके यथासंभव दान पुण्य करते हैं तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत त्यौहार हैं, दिवाली है, दशहरा है, मकर और धनतेरस है, नवरात्रे आते हैं, लेकिन सभी त्योहारों में, और जगह के लिए तो नहीं कहता हूँ, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता है। इसकी तैयारियां 15 दिन पहले से शुरू होती हैं। लड्डू बनाना, तिलकुट की मिठाई बनाना गुड़ से, लाई चने की व्यवस्था करना, अपने घर से धान ले जा करके उसका पोहा चिड़वा बनवाना, ये सब काम 15 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। और मकर संक्रांति के 2-3 दिन पहले अपने बहन और बेटियों के यहाँ चावल, दाल, लाई, पोहा, तिलकुट की मिठाइयाँ, लड्डू, बेसन के, सब्जियाँ, खूब गोभी, आलू, मूली, ये सारी चीज़ें किसी के द्वारा अपने बेटी या फिर बहन के ससुराल भेजा जाता है। और कहते हैं कि इसके भेजने का जो पुण्य है उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और जिन लोगों के यहाँ मकर संक्रांति नहीं सहती है, मकर संक्रांति के दिन कभी किसी बुजुर्ग का या युवक का या युवती का देहांत हो गया है, उस आदमी को मकर संक्रांति के दिन वो मकर संक्रांति नहीं मानते हैं। ऐसे लोग मकर संक्रांति के बाद ये सारा सामान अपने बहन बेटियों के यहाँ भेजते हैं और इसके बाद मकर संक्रांति मनाते हैं। ऐसे लोग बसंत पंचमी के दिन गंगा या त्रिवेणी में स्नान करते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार केवल मकर में, मकर राशि के सूर्य में, प्रयाग में, संगम में स्नान करने से देवता इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि फिर उन्हें स्नान की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने लोक को चले जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। आप मेरी बात का अतिशयोक्ति मत मानना। माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य होता है तो तीर्थ पति ही आओ सब कोई। तीर्थपति माने तीर्थराज प्रयाग को कहा गया है। आओ सब कोई का मतलब कि देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग और मनुष्य, ये सभी लोग वहाँ आते हैं। वेश बदल के आते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन आते सभी लोग हैं, क्योंकि वहाँ के स्नान का कहीं कोई तोड़ नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अभी आपने जाना कि मकर संक्रांति पर इस बार क्या महासंयोग बन रहे हैं। चलिए राशि अनुसार अब चर्चा को शुरू करेंगे। आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मेष राशि वालों का दिन। आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए, किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का जो आपका ट्रांजिट है उसके आधार पर सरकार से लाभ भी मिलेगा। काम से जुड़ी यात्रा, कार्यभार बढ़ने का संयोग बनेगा। मंगल आपके राशि में स्थित है। आपके आजीविका भाव में इसमें 5 ग्रह हैं। तो आज परिवार में कोई अहम विषय पर चर्चा हो सकती है
और मैं तो कहूँगा कि गंभीरता से चर्चा में भाग लेना चाहिए और उस पर अगर कोई एक्शन होता है तो एक्शन लेना चाहिए। मेष राशि वाले आज मकर संक्रांति पर अर्घ पानी में कनेर का फूल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, थोड़े से साबुत चावल और दुर्वांकुर डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसे कहते हुए लोटे का पानी 3 बार में जमीन पर गिराएं। और हाँ, गुड़, मूंगफली और तिल, इन सब से बनी हुई गुड़ के साथ जो मिठाइयाँ हैं उसे भी दान करें। पानी में थोड़ा सा 4 दाने काला तिल डाल करके और थोड़ा सा चंदन का भूरा अगर आपके पास है, लाल चंदन का, तो उसे पानी में मिला करके उससे आप स्नान करें तो आने वाले 6 महीने आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। ओम सूर्याय नमः, ये सूर्य का तंत्रोक्त और पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र को करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। अखंड रामचरितमानस का या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अखंड रामचरितमानस का पाठ ये है कि जब वो पाठ शुरू हो जाए तो वो पाठ 7 कांड एक साथ पूरा होना चाहिए और एक साथ पूरी रामायण खत्म करने में मेरी समझ से 28 से 32 घंटे का समय लगता है, विदाउट ब्रेक। मतलब 1 मिनट के लिए रुकिए मत, लेकिन 28 से 32 घंटे के बीच अगर आप संगीतमय करेंगे तो 32 घंटा, अगर आप संगीतमय नहीं करेंगे, खुद उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते निकल जाएंगे तो 28 घंटे रामचरितमानस को ख़त्म करने में ज़रूर लगता है। लेकिन कलयुग में ये रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सुंदरकांड का पाठ शनिवार को कर लीजिए, लेकिन ये जो पाठ है, इस पाठ को अगर अनवरत आप करते रहें तो आपका भाग्योदय बना रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर संक्रांति के महा उपायों की। सबसे पहले नंबर आता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का, जिसको लेकर आप अक्सर चिंता में पड़ जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी ना हो, तो इस बार मकर संक्रांति पर कौन सा खास उपाय आपको करना है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप जरूर इसे नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट डाउन सही से करेंगे तो उपाय सही से कर पाएंगे। पंडित जी, मकर संक्रांति के मौके पर धन पाने के लिए या धन बना रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं? क्योंकि अक्सर लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं कि वो कमा तो इतना रहे हैं लेकिन बच बिल्कुल नहीं रहा है, तो कैसे इस मकर संक्रांति पर वो उपाय कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो रोमिता ये है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है बेटा। लेकिन मनुष्य चूंकि कर्मयोनि में जब आता है तो और जितने जीव आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, हाथी, कोई जीव हंस नहीं पाता, कोई जीव मुस्कुरा नहीं पाता। लेकिन मानव ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम हंस सकते हैं, हमें हंसने का अधिकार मिला हुआ है। तो आज मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हर हर महादेव शिव शंभो, काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव कहते हुए स्नान करें। तांबे के बर्तन में जल और शहद भर करके सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। पीपल के पेड़ के नीचे 7 सिक्के पीले रेशमी कपड़े में बांध करके पूजा स्थान में ले आकर के फिर रख दें। चांदी की डिब्बी में शुद्ध शहद भरकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए, लेकिन इतना उस पर ध्यान रखना चाहिए कि वो लीकेज होकर के अलमारी को डैमेज ना करे। सफ़ेद चंदन में शहद मिला करके तिलक अपने माथे पर करना चाहिए और मंदिर में केला, मिश्री और हल्दी का दान करना चाहिए। अपार धन लाभ होगा और हर बाधा दूर होगी। मकान बन जाए और संपत्ति का पूरा सुख मिले, इसके लिए आपको चाहिए कि मकर संक्रांति पर मक्का और गेहूं मिश्रित
आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का दिन और आज के दिन इन्हें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। चलिए, तो वृषभ राशि में तो अभी भी जैसा कि आप जानते हैं राहु की स्थिति बनी हुई है। विदेश यात्रा के योग, कारोबारियों को धन लाभ होगा, संतान की प्रगति का मार्ग खुलेगा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दें। दान की बात जो है वो ये है, सफ़ेद कपड़ा, दही और तिल मिश्री का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। स्नान पानी में तिल के साथ इत्र डालकर, अगर चंदन का इत्र डाला जाए तो सर्वोत्तम, डालकर स्नान करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आपकी नौकरी की, जिसको लेकर आप अक्सर चिंता में रहते हैं। अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी कब लगेगी, तलाश कर रहे हैं, प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं, तो आप नौकरी बदलने के लिए, इन सभी मुश्किलों से पार पाने के लिए आज मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, नौकरी के बारे में वैसे तो आप कई उपाय बताते रहते हैं कि कैसे अगर कोई बेरोजगार है तो नौकरी पा सकता है या प्रमोशन चाहता है तो छोटे उपाय कर सकता है, लेकिन इस बार जो महासंयोग बन रहा है, इस पर अच्छे फल की प्राप्ति के लिए, अच्छी नौकरी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं माय दर्शक? देखो, ऐसा है रोमिता, हमारे महान कवियों ने लिखा है कि ये जो कुछ भी चीज़ें हैं समाज की और नौकरी की जैसे बात है, तो इसके लिए घाघ भंडारी ने लिखा है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती को माना, मध्यम व्यापार को माना और सबसे कंडम, सबसे खराब उन्होंने नौकरी को माना और ये तक कह दिया कि ये भीख मांगने वाली बात है। लेकिन आज युग जमाना और समय बदला, परिस्थितियां बदली हैं, आज बात एकदम उल्टी हो गई। आज उत्तम नौकरी, मध्यम बान, निषिद्ध खेती, भीख निदान। किसान अपनी पूरी जिंदगी को अन्न उपजाने में लगा देता है और उस अन्न से पूरे सृष्टि और संसार का पेट चलता है। आपके पास करोड़ों रुपया हो, आप एक गेहूं का दाना बना के दिखाइए। आप पैसे के बल पर अपने 2 पीस आलू बना के दिखाइए। लेकिन दुर्भाग्य किसानों का, हर समय सिर्फ और सिर्फ समाज में इन्हें ही प्रताड़ित किया जाता है। 2000 रुपये का अगर लोन होगा किसी किसान के ऊपर तो उसको जा करके तहसील वाला तुरंत ले आकर के बंद कर देगा जेल में, और 10-10 हजार करोड़ रुपया का लोन लेकर के एनपीए करा करके भाग जाएंगे विदेश, उन लोगों को कोई न पूछेगा। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आज मकर संक्रांति पर सुबह पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एवं सूर्य नमस्कार करिए। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। साबुत मूंग, तिल, नमक और गेहूं का दान करिए। प्रसाद में तिल के लड्डू और खिचड़ी का दान करिए। हर रविवार को ये काम आपको करना चाहिए, तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से आपके पितर संतुष्ट होंगे। नई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये सारे उपाय जो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं मकर संक्रांति पर आपको आज करने हैं, और बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से अगर आप इसे नोट करेंगे तो उन उपायों को ठीक ढंग से कर पाएंगे और जल्दी आपको फल मिल पाएगा। मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का दिन, आज के दिन इन्हें कौन से खास उपाय ज़रूर करने चाहिए, आइए देख लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, आपके राशि का जो ट्रांजिट है इस समय बदला हुआ है और आपका राशि स्वामी बुध जो है वो अष्टम भाव में गया हुआ है। तो ऐसे में अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। आज कोई बड़ा फैसला
मत लीजिएगा, मानहानि का ध्यान रखिएगा, कम बोल करके विवाद टालिएगा, खर्च संभालिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। जीवन को लेकर के या अपने प्रोफेशन को लेकर के बिल्कुल निराश मत होइएगा, क्योंकि छिपा है आगे आपका सौभाग्य। बस कुछ देर अंधेरा और है, फिर उजाले में ही रहेंगे आप। इसलिए जरा सा 1 मिनट के लिए भी नर्वस मत होइए। चेहरा आपका देखकर कोई ये न पूछे आपसे कि क्यों, कोई परेशानी है क्या। अगर ये किसी ने पूछ लिया तो समझ लेना कि आपकी हार हो गई। अगर ये किसी ने कह दिया अरे आज क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो, तब समझ लो कि जंग आप जीत रहे हो। तब आप समझ लीजिए कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और आप कठिन से कठिन परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण करके अपना झंडा बुलंद कर देंगे। तो मिथुन राशि के जातक आज मकर संक्रांति पर अर्घ पानी में दुर्वा डालकर, रोली डालकर, साबुत चावल डालकर देना चाहिए। दान की जहाँ तक बात है तो आज दान का ही त्यौहार है। मूंग की दाल, तांबे का बर्तन, कंबल, ये सब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में ले जाकर के दान करना चाहिए। दुर्वा पानी में डाल करके स्नान आप स्वयं कर सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः का यथासंभव जप आप करेंगे, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपने जाना कि मिथुन राशि के जो जातक हैं वो कौन से उपाय करें। चलिए बात उनकी करेंगे जिनकी राशि कर्क है। आज क्या कहता है उनका राशिफल, कौन से उपाय आज लाभकारी होंगे कर्क राशि वालों के लिए, आइए देखते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि इत्यादि ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर बन रही है। ऐसे में नया कपड़ा, नया गहना, नई गाड़ी खरीदने का संयोग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, कारोबार में लाभ और नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है, साझेदारी से भी लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में दूध, जल और रोली, मिश्री, थोड़ा सा साबुत चावल, लाल फूल डाल करके 3 बार में अर्घ दें और बोलें ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार कहते हुए अर्घ दें और साबूदाना, चावल, चांदी और सफ़ेद तिल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। पानी में तिल के साथ सफ़ेद चंदन घिस करके अगर मिलाकर स्नान किया जाए तो कैसा भी चर्म रोग होगा 40 दिनों के अंदर उसे भी हटना पड़ेगा। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करने से शारीरिक बाधा, विशेष करके चर्म रोग से छुट्टी मिलती है। ऐसा करने से आपका संघर्ष खत्म होगा और रुकावटें भी दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज महादान के महापर्व मकर संक्रांति पर किए गए 7 महा उपाय बढ़ाएंगे आपका पैसा, दिलाएंगे आपको प्रॉपर्टी, कराएंगे आपकी तरक्की और देंगे ढेरों लाभ। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी सेहत की। जिन लोगों को हमेशा आंख, पेट या सिर दर्द सताता रहता है, बीमारियां एक के बाद एक लगी ही रहती है, ऐसे लोगों को आज मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने हैं ताकि रोगों से आपको मुक्ति मिल सके, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर किसी के लिए कि वो निरोगी काया चाहता है। ऐसे में आज कौन से उपाय करें कि सेहत दुरुस्त रहे पूरे साल? देखिए, ऐसा है, हम तो ये मानते थे बचपन तक, जब तक बहुत जानकारी नहीं थी, होश नहीं था, जो घर में सुनते थे कि जिसकी ये मकर संक्रांति अच्छी हो जाती है उसका पूरा साल अच्छा रहता है। जानते हैं, हम लोगों को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही गांव में पंपिंग सेट होते थे। पंपिंग सेट गांव का व्यक्ति चालू कर देता था और पूरे गांव के लोग जा कर के उसी में डुबुक्की लगा करके, गोते लगा करके और निकल आते थे और सब नए कपड़े पहनते थे मकर संक्रांति के दिन। चाहे वो सस्ता ही हो, लेकिन नया कपड़ा, छोटे बच्चे तो जरूर नया कपड़ा ही पहनते थे। और उसके बाद घर में अलाव जला होता था। वहाँ मतलब कि घर का कोई एक सदस्य कुछ लाई, चना, मीठा लेकर बैठा होता था।
जब कोई बच्चा आता था दांत कटकटाते हुए कि मुझे अलाव के पास बैठना है, तो पहले उसके मुंह में एक दाना डाला जाता था, तब अग्नि के पास उसे आने दिया जाता था। ये सब चीज़ें होती थी। मकर संक्रांति पर तो अगर आप दान कर दें मन से, और पात्र कौन होगा? सबसे सुंदर पात्र होता है अपनी बहन का बेटा, अपनी बेटी का बेटा सबसे सुपात्र होता है। चाहे पुरोहित को दीजिए, चाहे गुरु को दीजिए, चाहे जिसको दीजिए, इनसे बड़ा कोई नहीं। इन्हें जरूर देना चाहिए आज के दिन, और बहुत श्रद्धा से देना चाहिए। तो भाई सूर्य जो है वो आँख, हृदय और पेट के रोग और सिर दर्द को बढ़ाता है। तो घर की दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में आज मकर संक्रांति के दिन वास्तु पूजन कराना चाहिए। गाय की सींग धोकर उसे जल को पानी में मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके स्नान करना चाहिए। इतना आसान नहीं होता कि उसकी सींग आप धो लेंगे, पानी बाल्टी में गिरा लेंगे, पंडित जी जैसे कह दिए वो ऐसे आसानी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसे हो सकता है ना कि गाय को खूंटे से जब बंधी हो तो एक बाल्टी उसके सामने रख दीजिए नीचे, और एक बाल्टी पानी उसके ऊपर चेहरे पे डाल दीजिए, तो वो सींग को छूता हुआ बाल्टी में चला जाएगा। ये आपके नहाने के काम आ जाएगा और आपके ग्रहों को जला के राख कर देगा। तांबे के बर्तन में इत्र, कुमकुम, गुलाब और गुड़ जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। लेकिन गुड़ जब मिलाइएगा तो बर्तन तांबे का नहीं, पीतल का होना चाहिए। एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और एक माँ दुर्गा के सामने जरूर जलाएं। पीतल के कलश में बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ और चने की दाल डालकर किसी को दान करना चाहिए। शाम को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन? आज के दिन उन्हें कौन से उपाय करने हैं, कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए, किन चीजों का दान जरूर आपको करना चाहिए आज, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, नकारात्मक और शंका का भाव आपको परेशान कर सकता है। मन में नकारात्मक विचार और अपने ही लोगों पर शक करना शायद ही आपको ज़्यादा बेचैन कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने कुछ आंखों से देखा नहीं है तो शंका करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, परिश्रम का फल आज पूरा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नौकरी में सतर्क रहें, विद्यार्थियों से संभल कर वार्ता करें, विरोधियों से भी संभल करके वार्ता करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज मकर संक्रांति पर अर्घ पानी में और पानी में तिल के साथ कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, कंबल, तांबा, गुड़ का दान सूर्य के प्रीति के लिए करना चाहिए। स्नान में पानी में आप स्वयं केसर घोलकर उससे नहाइए और हर रोज सूर्य की तरफ मुंह करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा करने से आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी और आपका जीवन साकार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको मकर संक्रांति स्पेशल में यही बता रहे हैं कि आज जो महासंयोग बन रहा है मकर संक्रांति पर, उस पर आप कौन से महा उपाय कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये जाना कि कैसे नौकरी पाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए आज महा उपाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे उनकी जिनकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और इस वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो आज कौन सा उपाय आपको करना है ताकि पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सके, यही पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, पितृदोष की वजह से बहुत सारी अड़चनें जीवन में महसूस होती हैं, इसके बारे में आप पहले भी हमें बता चुके हैं, दर्शकों को बता चुके हैं। आज मकर संक्रांति पे कौन से उपाय हमें कर ही लेने चाहिए कि कुंडली में पितृदोष से मिलने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो सके, इसके बारे में बताइए। देखो रोमिता, पहली बात तो ये कि पितृदोष किसी के ऊपर है कि नहीं ये कैसे डिसाइड किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण। तो इसका लक्षण तो पहला ये है कि अगर घर में नवजात शिशुओं का पैदा होना बंद हो जाए, मतलब परिवार में वृद्धि न हो, और जो लड़के विवाह शादी के योग्य हैं उनका विवाह रुक जाए,
जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो पूरा सामर्थ्यवान है, उसको ऐसी बीमारी लग जाए कि वो कमा ना सके, घर के कपड़ों से स्मेल आने लगे, घर में दीवारों में सीलन हो जाए, छिपकलियाँ घर में आतंक मचाकर अपना राज स्थापित कर लें। ये सब ऐसे कार्य हैं जो पितरदोष को संकेत करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अगर इन सब चीज़ों को आप न देखें तो एक चमत्कार ज्योतिष का मंत्र है, लग्ने तिथि वार नक्षत्रम लग्न प्रहर मेव च अष्टाभिस्तु हरिर्भागम से सांके फलमादिशेत हयाग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्रदंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। इस तरह से अगर 5 बचता है शेष तब तो कोई बाधा नहीं है, रोग है। लेकिन अगर 3 और 8 रोग बचता है तो कहते हैं ये प्रेत बाधा है, और 2 और 7 अगर बचे तो ये देवताओं की बाधा है। तो इस तरह से इसको ध्यान करके तब इसका निरूपण करके और इसका अगर उपाय किया जाए तो निस्संदेह सफलता मिलती है। किसी की जन्म कुंडली में अगर पितरदोष है, सूर्य राहु केतु के साथ है, या चंद्रमा राहु केतु के साथ है, या बृहस्पति राहु अष्टम भाव में गया हुआ है, किसी की कुंडली में अगर पितरदोष है तो संगम, पुष्कर, कुरुक्षेत्र या गंगा नदी के किनारे घाट पर जाकर के स्नान करें और घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कुंभ में जाइएगा ना तो बाल जरूर बनवाइएगा। जो लोग अपने पितरों के निमित्त कुंभ में अपने बाल का त्याग करते हैं उनके वैभव को कोई नहीं पा सकता। तो पितर दोष से मुक्ति के लिए आज मकर संक्रांति पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए, बोलना चाहिए हर हर महादेव। आज जल में कमल के फूल और कुसा डालकर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर खीर और पूरी खिलानी चाहिए। दही, बड़ा, रसगुल्ला कौए को खिलाएं। 9 बादाम के साथ 1 नारियल किसी धर्म स्थान में दान करें। 21 दिन तक आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रातःकाल पाठ करें। निसंदेह भगवान राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। अगर आपकी राशि कन्या है तो ये जान लेते हैं कि आज मकर संक्रांति पर शुभ फल पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं। देखिए, आज कन्या राशि के जातकों का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है और आपके 5वें भाव में 4 ग्रहों की स्थिति हो गई है। लेकिन आपका राशि स्वामी जो है उसकी जो स्थिति है उसके कारण आपको चिंता और तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पेट में एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है। पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। अचानक धन खर्च होगा और समझौते असफल हो जाएंगे। शेयर सट्टे से दूर रहिए, अभी कम से कम 5 अप्रैल तक, उसके बाद करिएगा। कन्या राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में दुर्वांकुर डालकर, रोली डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, तेल, कंबल, चावल और शुद्ध हल्दी की दाल आप दान कर सकते हैं। पानी में तिल के साथ दुर्वा डाल करके स्नान करिएगा और हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हिरण्यगर्भ, इसको मतलब कि सोना भी कहते हैं। तो आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिलेगा। देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि आप कितना प्रसन्न रह लेते हैं। अगर आप प्रसन्न पूरे दिन रह रहे हैं और अपने माता पिता की आज्ञाकारिता कर रहे हैं, पत्नी बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, पत्नी बच्चों के अधिकार का कोई हनन आपके द्वारा नहीं हो रहा है, तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है कि आपके घर की सारी खुशियाँ जो हैं वो 4 गुनी हो जाएंगी और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा और आपका बेटा भी एडजस्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके एजुकेशन की। जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने और समझने में उन्हें काफ़ी मुश्किल आती है, ऐसे बच्चे आज मकर संक्रांति पर कौन से अचूक उपाय ज़रूर करें, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं बच्चों के एजुकेशन को लेकर, और बच्चे भी अक्सर परेशान होते हैं कि उन्हें सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे क्या उपाय कर सकते हैं, और अगर बच्चे उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उनकी जगह पर उनके माता पिता ये उपाय कर सकते हैं? ठीक बात है।
उपाय से तो बहुत कुछ चीज़ें संभव हैं। जैसे सूर्य और बुध जिसकी कुंडली में अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति गणित विद्या का, कानून का, बैंकिंग का, फाइनेंस के क्षेत्र का, अकाउंटेंसी का एक और सांख्यिकी का बहुत अच्छा विद्वान होगा। और जिनका सूर्य बहुत मजबूत होता है वो पॉलिटिकल साइंस और जियोमेट्री की विषय में बहुत रुचि रखते हैं। सूर्य का संबंध वनस्पति शास्त्र के विषय से भी है, इसलिए जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हैं, जिन लोगों के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जो बच्चे इस विषयों का समझ करके और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे में वो बच्चे आज मकर संक्रांति से लेकर लगातार विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें, पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुँह करके हमेशा पढ़ाई करें। अगर आप विद्यार्थी हैं और अपने पढ़ाई के स्टडी रूम में एक माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र पूरब की दीवार पर जरूर लगाएं और उसमें एक चंदन की माला जरूर चढ़ाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, जो भी बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो वो ये उपाय ज़रूर आज मकर संक्रांति पर कर लें। आने वाले समय में हो सकता है इसके शुभ फल आपको मिलने लगे। आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा तुला राशि वालों का दिन? आज के दिन इन्हें कौन से खास उपाय ज़रूर करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपका जो ट्रांजिट है, आपका जो ग्रह गोचर है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि द्वितीय भाव का केतु और चतुर्थ भाव में 4-4, 5-5 ग्रहों का होना, विचारों की भरमार आज आपके दिमाग में रहेगी। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसे भी करना है, उसे करना है, जिसके कारण आप अपने को स्ट्रेस में, तनाव में महसूस करेंगे। सेहत बिगड़ सकती है। अच्छा, यात्रा टाल दीजिए, सेहत पर ध्यान रखिए। पैतृक संपत्ति के मामलों में ज़्यादा सावधान भी बरतें। तुला राशि वाले आज मकर संक्रांति पर सूर्य को पानी में सफ़ेद चंदन मिलाकर सूर्य को जल दें। तेल, रुई, कपड़ा, राई और कंबल का दान जरूर करना चाहिए। तिल के साथ कुछ इत्र डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। इसलिए ओम सावित्रे नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आपकी मैरिड लाइफ की। शादीशुदा रिश्तों में बढ़ रहे तनाव को दूर करने और परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए आज मकर संक्रांति पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर मैरिड लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है या परिवार में भी किसी न किसी चीज़ को लेकर क्लेश बना रहता है, तो आज मकर संक्रांति पर क्या खास उपाय कर सकते हैं और इन उपायों को परिवार का कौन सा व्यक्ति करे तो ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, बहुत स्पष्ट सी बात है। आज की दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। अगर रोज़ आप दातुन नहीं करते हैं, रोज़ ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपर, अभी आपकी उम्र छोटी है या बड़ी है, तो आज से शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज़ नहाते नहीं हैं तो कम से कम नहाना शुरू कर दीजिए। आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आज मकर संक्रांति से लेकर के हर दिन पति पत्नी दोनों तांबे के छोटे से लोटे में गुलाब के फूल, शहद और सफ़ेद चंदन मिला करके सूर्य को अर्घ दें। परिवार में अगर कुछ शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है, तो आज मकर संक्रांति पर और महीने में एक बार रविवार को सत्यनारायण कथा परिवार वालों के साथ अपने घर में जरूर करानी चाहिए। सूर्य या विष्णु यंत्र पर अपने घर में उसे स्थापित करना चाहिए, पूजा के स्थान में पूरब की दीवार पर। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का राशिफल और मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, जानते हैं पंडित जी से। तो चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आपके राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन आपके द्वितीय और तृतीय भाव में भरमार है ग्रहों की। काम में आपको सफलता मिलेगी, पैसे का लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि के पूरे आसार बने हुए हैं। पढ़ाई में रुचि और छोटी यात्राओं का योग बन रहा है।
अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दें स्नान करने के बाद, और कंबल, ऊनी कपड़े या तिल किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। चंदन डाल करके स्नान करें। ऐसे में ओम रवय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ जय जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जय, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी, हमारा जन्म 1952 ईस्वी। क्या? 1952 का जन्म है जी। हमें भविष्य के बारे में बताइए, और दूसरा प्रश्न है सूरनी दुर्गा के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। पहले आपका नाम क्या है, क्या बताए नाम? जय कुमार। जय कुमार। तो चलिए जय कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है। तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी, आपके आजीविका भाव का स्वामी और लग्नेश शुक्र शनि दोनों द्वितीय द्वादश है। अभी जीविका का मामला तो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया है, और ये हम समझ रहे हैं कि ठीक होने में कम से कम अप्रैल तक का समय लगेगा। रही बात सूलनी दुर्गा की, तो वो बड़ा बृहद विषय है। आप एक दुर्गा कल्पद्रुम नाम की किताब खरीद लीजिए, उसमें सूलनी दुर्गा का चैप्टर है, उसे आप पढ़िए, उसमें सब कुछ आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि वालों का आज का राशिफल, साथ ही आज मकर संक्रांति पर कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि आपके राशि में अभी भी इस समय भी शुक्रदेव की स्थिति बनी हुई है, और आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति, शनि, बुध, सूर्य, चंद्रमा, ये 5 ग्रह हैं। गलतफहमी से बचिएगा, फिजूल खर्ची होगी, दुविधा में रहेंगे, महत्वपूर्ण फैसले ना लें, निर्धारित सफलता नहीं मिलेगी। धनु राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में केसर डाल करके सूर्य को अर्घ दें। तिल, चने की दाल, साबुत हल्दी और पीले कपड़े का दान किसी धर्म स्थान में करें। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्नान करें। ओम राम रामाय नमः इस तारक मंत्र का जप करें। ऐसा करने से चारों दिशाओं में आपकी विजय पताका लहराएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मकर राशि वालों का दिन? आज के दिन इन्हें कौन से उपाय करने हैं, कैसे सूर्य को अर्घ देना है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है उसके आधार पर आपके परिवार में पूर्ण रूपेण सुख शांति रहेगी। काम में भी आपको सफलता मिलेगी, और नौकरी कारोबार में भी आप सफल रहेंगे। सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। मकर राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। तेल, काले तिल, कंबल और किताबें दान करें। पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। ओम अर्काय नमः सूर्य का ही मंत्र है। ओम अर्काय नमः इस मंत्र का नित्य जप करें। ऐसा करने से आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज का राशिफल क्या कहता है, कौन से उपाय जरूर करने हैं, क्या दान करना है, देखिए। कुंभ राशि के जातकों से इतना ही कहना चाहूंगा, ग्रह गोचर देख करके कि लेन देन से आज बचिए। सेहत परेशान कर सकती है, और गलत जगह निवेश से नुकसान हो सकता है। परिवार में अनबन हो सकती है। गलतफहमी और दुर्घटना से बचिए। मकर संक्रांति पर आज कुंभ राशि वाले पानी में काली उड़द की दाल डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, साबुन, कंघी, काला कपड़ा, काली उड़द या खिचड़ी दान करें। पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। मंत्र ओम आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। ऐसा करने से आपके विरोधी परास्त होंगे, आपका स्वाभिमान और सुरक्षित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चले, एक दर्शक हमारे साथ सुष्मिता भागलपुर से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है सुष्मिता जी आपका। पंडित जी से पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी, मेरा जन्म 3 जून 1993 को हुआ है, सुबह के टाइम में। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा कैरियर के लेके। आपके करियर में प्रश्न लगने से केतु बैठा हुआ है बेटा, उसका स्वामी मंगल है और मंगल की स्थिति जो है अपने भाव से 6ठा-8वां है। अभी तो आपका समय काफ़ी हो गया है, लेकिन करियर में मुझे सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सुष्मिता जी, आप प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयास करें। राहु दोष से पीड़ित लोग आज मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे राहु इनको अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल दे? जल्दी से जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, राहु केतु के बारे में कहा जाता है कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जीवन में अगर राहु और केतु दुष्प्रभाव अपने दिखा रहे हों। आज मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से उपाय हम कर लें कि राहु के दुष्प्रभाव से हमें मुक्ति मिल जाए? आज मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है रोमचा। देवता बहुत ताकतवर हो जाते हैं और राक्षस कमजोर हो जाते हैं। ये राहु सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम, एक तरह से ये दानव ही है। और ये तो भगवान विष्णु ने इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, उससे राहु केतु बना है। तो अब चूंकि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो राहु के प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है भाई? देखिए, ये आप जान लीजिए कि राहु को ठीक करने के लिए आज मकर संक्रांति पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पहले आप स्नान करिए और जल में दूध, दूर्वा और काला तिल मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य मंदिर में अनार और उड़द की दाल का दान करिए। आज मकर संक्रांति के दिन लाल रंग के कपड़े ना पहने, गाय को केले खिलाएं, हनुमान स्तुति का पाठ करें। और एक उपाय सबके लिए बता रहा हूँ, आपकी चाहे जो राशि हो, आप मूली दान कर दीजिए अगर आज किसी को, तो मान लीजिए कि राहु आपका जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। तो देखिए, राहु को ठीक करने के लिए, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कौन से अचूक उपाय हो सकते हैं, पंडित जी इसके बारे में आपको बता रहे थे। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, सदा सुखी रहे। क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। जी मनोज जी, बताइए। पंडित जी, मेरे लड़के का 3 अप्रैल 1992 का जन्म है जी, रेवाड़ी जी, और टाइम है शाम को 7:30 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, लड़के के साथ उसकी घरवाली की नहीं बन रही, तलाक का केस चल रहा है, तलाक कब तक होगा जी? अब बुध और बृहस्पति तो दोनों इस समय मकर राशि में बैठे हुए हैं। स्थिति तो मुझे इतना आसानी से तलाक मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने बेटे से कहिए कि वो बृहस्पतिवार के दिन हो सके तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें, जिससे आने वाला जीवन उनका ठीक हो जाए। और आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मीन राशि वालों का दिन? आज के दिन इन्हें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। मीन राशि का ट्रांजिट ये है आज मकर संक्रांति पर कि आपके द्वितीय धन स्थान में कौन है? मंगल, और पराक्रम के स्थान में राहु, और आपके फिर भाग्य स्थान में केतु, आजीविका के स्थान में शुक्र, और आपके आमदनी के स्थान में भाई बुध, बृहस्पति, शनि, सूर्य, चंद्रमा। तो कारोबार में लाभ की स्थिति बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार में सुख शांति रहेगी, ये भी एकदम कटु सत्य है। यात्रा का योग बन रहा है, लाभ भी प्राप्त होगा। आज मकर संक्रांति पर मीन राशि वाले पानी में केसर डालकर सूर्य को अर्घ दें और तिल, चने की दाल, साबूदाना, कंबल, चावल, मच्छरदानी, ये सब किसी सुपात्र को दान करें। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्नान करें। आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज जप करें और सूर्याष्टकम का पाठ भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आपको बता रहे थे कि राशि अनुसार आज मकर संक्रांति पर इस महासंयोग पर आप कौन से महा उपाय कर सकते हैं। साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि अपने सेहत को ठीक करने के लिए, नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए कौन से महा उपाय करेंगे। लेकिन वो लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो कौन से उपाय कर सकते हैं। तो यही पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, वो लोग जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता है, आज मकर संक्रांति पर वो कौन से उपाय कर सकते हैं? उन लोगों को आज 8:30 बजे सुबह स्नान
कर लेना चाहिए था, और नहीं स्नान किए हैं तो अभी 1 घंटे और पुण्यकाल तगड़ा वाला है, उसमें स्नान कर लें। और एक थाली में थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी काली उड़द की दाल, तिल के मिठाइयाँ, ये चीज़ें रख करके, कुछ दक्षिणा रख करके किसी मंदिर के पुजारी को ले जा करके देना चाहिए। उसके बाद अन्न ग्रहण करना चाहिए। चलिए, शिवानी कानपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। शिवानी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम अंकित है। 27 जुलाई दिन शनिवार रात 10 बजे हुआ 1991। पंडित जी, उसे क्या व्यवसाय करना चाहिए और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी कब तक होगी, ये जानना चाहती हूँ। शिवानी जी, मैं आपको बताऊं कि आपके भाई को रंग पेंट, जिससे घर पेंट होता है, बिल्डिंग हार्डवेयर का सामान, और सनमाइका, लकड़ी की चीज़ें, ये सारी चीज़ों का व्यवसाय इनके लिए अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा अच्छा व्यवसाय इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होगा, जैसे फ्रिज, एसी, टीवी, ये सब चीज़ों का व्यवसाय अगर करें तो ये इनके लिए सबसे अच्छा होगा। एक और दर्शक कमलेश हमारे साथ पानीपत से जुड़ गई हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। मेरा बेटा दीपक है। उसका पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। दीपक का जन्म, शादी कब तक होएगी? क्या होगा? 26 शादी। दीपक की शादी के लिए पूछ रही हो? हाँ जी। तो बुध और बृहस्पति दोनों साथ हैं, शादी करने के लिए तैयारी कर लो। अप्रैल के बाद और अगले साल फरवरी के पहले शादी हो जाएगी। चलिए, एक और दर्शक हमारी विनीता दिल्ली से जुड़ गई हैं। विनीता जी, स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। जी, मेरा नाम विनीता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 2002। जी, थैंक है। बोलिए विनीता, क्या जानना चाहती हो? मैं पैदा हुई हूँ दिल्ली में। जी, मैं जानना चाहती हूँ मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मैं किस लाइन में जाऊँ। अभी मैंने 12th पास कर ली है, मैं BA प्रोग्राम कर रही हूँ। द्वितीय सप्तमेश मंगल बुध हैं तुम्हारे, और इनकी चतुर्थ दशम स्थिति है। भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं है। रोजगार के मामले में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली नहीं है। वैभव लक्ष्मी के व्रत करो और लक्ष्मी की पूजा आराधना करो, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। कोलकाता से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम अश्वनी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/12/1990 है। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस लाइन बिजनेस में। कितने साल के हैं आप? 5/12/1990। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ अश्विनी भैया, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट, ऐसे व्यवसाय में लगें या ऐसे विभाग में नौकरी करें, दोनों से आपका भविष्य अच्छा होगा। चलिए, तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि मकर संक्रांति पर महासंयोग में कौन से महा उपाय करेंगे तो हो जाएगा कल्याण। तो इन उपायों को जरूर करें जो कि पंडित जी ने आपको बताए हैं आपके राशि के अनुसार। साथ ही ये भी बताया कि जिन्हें अपनी राशि नहीं पता वो कौन से उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर से नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।